नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सिन्हा। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सीसीआई की कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में। देखो, नोटिफिकेशन आ चुकी है तो हमें तैयार हो जानी चाहिए तैयारी एग्जाम को लेकर। इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, इसके जो कंप्लीट नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके कंप्लीट सिलेबस क्या होगा इस पर भी बात करेंगे। और एग्जाम को कैसे क्रैक करें इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस पर भी हम बात करेंगे। 60 दिनों का एक प्लान है, उस प्लान पे भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि आपको कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। क्योंकि जैसे ही ये फॉर्म फिलिंग होना स्टार्ट हो जाता है ना, वहां से लेकर 60 दिनों में आपका एग्जाम हो ही जाता है। तो इस बात को याद रखेंगे कि 60 दिन तक आपके पास समय है, इन बिटवीन आपको प्रिपरेशन कर लेना है। चलिए, इसमें देखो दो पोस्ट पे वैकेंसी आई है। पहला तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का है और दूसरा जो है वो है हमारे पास जीसीई के बारे में। जीसीई फॉर जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव। इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि एग्जाम नेम क्या रहने वाला है, सीसीआई जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव एग्जाम। एग्जाम प्रोसेस की बात करें तो एग्जाम प्रोसेस क्या होगा इसमें, एग्जाम प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर बात करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। दैट मीन्स 3 स्टेप होने वाली है। पहला रिटन एग्जाम होगा, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तीसरा अगर हम बात करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सब्जेक्ट क्या रहेगा। सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड उसके साथ साथ सब्जेक्ट रिलेटेड भी रहने वाला है। इन 5 अगर टॉपिक के बारे में बात करें तो यहाँ से 60 क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्ट रिलेटेड से कितने क्वेश्चन आएंगे तो 60 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिलाकर 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, इस बात को याद रखेंगे। और मिनट जो होगा आपको 120 मिनट होगा, दैट मीन्स 2 आवर्स इसमें एग्जाम ड्यूरेशन रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। आगे की अगर हम बात करें तो इसमें यही है कि जो जनरल इंग्लिश है वो 10 नंबर का होगा टोटल। नंबर अगर बात करें तो ये भी 10 नंबर का होगा और आवर्स आपको 2 आवर्स दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट। रीजनिंग 10 नंबर का और उसके साथ साथ 10 क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। जनरल नॉलेज जो होता है वो 10 क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर एंड बेसिक चीजें के बारे में बात करें तो 15 नंबर का। सब्जेक्ट नॉलेज की बात करें दैट मीन्स एग्रीकल्चर, तो ये कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का होगा। टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो 120 यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे की पोर्शन समझते हैं। आगे ये बताया जा रहा है कि 2 पोस्ट निकली है। पहला पोस्ट का नाम क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग का, दूसरा जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव का। लेकिन इन दोनों में एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग का है उसमें एबीएम मांगा जा रहा है, यानी कि एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट मांगा जा रहा है। इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है आपके पास तो आप एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। वहीं एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 30 साल रहने वाली है, बट एज रिलैक्सेशन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अलग अलग जातियों के आधार पे अलग अलग रिलैक्सेशन दिया जाता है। आगे अगर हम बात करें कि अपना जो इम्पोर्टेंट वैकेंसी है जिसपे एग्रीकल्चर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं वो है जीसीई, यानी कि जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव। बीएससी एग्रीकल्चर यूजुअली विथ ऑफ द मिनिमम नंबर कितना, तो याद रखेंगे 55 और 45। 55 किसके लिए, ओबीसी और जनरल के लिए। एसी एसटी की बात करें तो 45 नंबर अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे भी एज देखेंगे तो 18 से 30 है, बट एज रिलैक्सेशन में मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। आगे अगर हम बात करें तो अगला पोस्ट हमारे पास, ये तो पोस्ट के बारे में। अच्छा, सैलरी के बारे में अगर हम बात करें ना, तो जीसीई की सैलरी के बारे में बात करें तो इसमें 35,000 से लेकर 45,000 रहने वाला है। कितना, 35 से लेकर 45,000 इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है, याद रखेंगे। इसमें भी कितना होगा, तो 35 से 45 ही होगा। सैलरी पे भी हमने बात कर ली है। फी स्ट्रक्चर, इस बार फी इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा अधिक कर दिया है। कैसे, पहले जो फी था ना इसका 1500 के आसपास में था, तो बच्चे तो यही देखकर डर जाते हैं कि 1500 फी कौन देगा। अब जो इन्होंने फी स्ट्रक्चर में बदलाव की है, ये बदलाव ये है कि अब जो फी स्ट्रक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है 1770 रुपया। किसके लिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं हम बात करें किसके लिए, एसी एसडी और पीडब्ल्यूडी के लिए या एक सर्विसमैन के लिए तो 590 रहेगा। ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 1700 और यहाँ पे 590।
तो देख लीजिएगा आपके अनुसार से आप किस कैटेगरी में आते हैं उतना पैसा आपको लगने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे चलते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, जूनियर जो कमर्शियल एग्जीक्यूटिव का सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। ये सिलेबस हम बात करेंगे किसके बारे में, जनरल इंग्लिश के सिलेबस के बारे में, कि यहाँ से जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा जिसमें आर्टिकल वाले पोर्शन आएंगे, फिर प्रीपोजिशन वाले आएंगे, वोकैबुलरी वाले आएंगे, रीडिंग कम्प्रीहेंशन जिसे आरसी कहते हैं वहां से आएंगे, सिनोनिम भी आपको देखने को मिलेगा, इस बात को याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करें रीजनिंग सिलेबस के बारे में, तो रीजनिंग सिलेबस ये है हमारे पास कि सिलोगिज्म आने वाला है, कोडिंग डिकोडिंग से आएगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आएगा, उसके बाद ऑर्डर रैंकिंग से भी आता है, ब्लड रिलेशन से आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन से आता है, और उसके साथ साथ कोडिंग डिकोडिंग दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप रीजनिंग वाले सिलेबस में देखेंगे। अब क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसे मैथ कहते हैं, इसमें रीजन एंड प्रोफेशन से प्रोपोर्शन से आता है, उसके बाद हम टाइम एंड वर्क से भी आएगा, स्पीड एंड डिस्टेंस से आएगा, परसेंटेज एंड एवरेज से आएगा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से आएगा, सिंपल एंड उसके साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो एक रीजनिंग, एक इंग्लिश और तीसरा क्वांटिटी एप्टीट्यूड। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास जनरल नॉलेज है, जीके जिसे कहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से आएगा, इंडियन ट्रेड, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर, वर्ल्ड एंड इंडियन साइंटिफिक रिसर्च, उसके बाद अवार्ड से आएगा, उसके बाद स्पोर्ट से आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कैसे तैयारी करना है ये हम बात करेंगे कि 60 दिनों में आप इन सब टॉपिक को कैसे तैयार कर सकते हैं। आगे आगे अगर बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो एमएस ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, उसके बाद पावर पॉइंट से आएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कीबोर्ड स्ट्रक्चर कट क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, बेसिक फंक्शन क्या होता है कंप्यूटर का, यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाला है। अब कंप्यूटर से जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड क्या, तो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन। कौन सा पोर्शन, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन। एग्रीकल्चर में कितने आने वाले हैं, 60। ठीक है, अब इसमें हम टॉपिक वाइज देखते हैं किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। पहला जो है एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस, फार्म, पावर एंड मशीनरी, एग्रीकल्चर, इंटोमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी एंड क्रॉप फील्ड, वीड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके साथ साथ हम बात करें तो एग्रीकल्चर फार्मिंग, कॉटन। देखो कॉटन कॉर्पोरेशन इंडिया है तो कॉटन के बारे में तो आपको जेड नॉलेज होना ही चाहिए, यानी कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट जेड तक आपको कॉटन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। किसके बारे में, कॉटन के बारे में, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, कॉटन से रिलेटेड है, इसलिए कॉटन के बारे में आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो ये हमारा सिलेबस है जो किसके अकॉर्डिंग है, जो अकॉर्डिंग है सीसीआई के। और सीसीआई में भी कौन सा पोस्ट, तो जीईसी का पोस्ट, यानी कि जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव का पोस्ट। अब बात आता है कि सर इसको हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर आप आईबीपीएस एएफओ का प्रिपरेशन करते हैं तो इसके प्री में, अब तो मेंस में भी डाल दिया गया है, लेकिन प्री में भी हम क्या तैयारी करते हैं, इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग, ठीक है, उसके बाद मैथ जिसे हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड कहते हैं, उसके बाद जीके तो नहीं पढ़ते हैं, बस आपको यहाँ पे जीके पढ़ना नहीं है। 60 दिनों में आपको क्या करना है, तो जितना हो सके करेंट अफेयर आपको देखना है, इंटरनेशनल और नेशनल करेंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपने एफओ की तैयारी की है या एफओ की तैयारी कर रहे हैं तो प्री का जो सिलेबस है वो आपको तो ऐसे ही तैयार हो जाएगा, 60 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब बात आती है कि मेंस की तैयारी कैसे करें। मेंस की तैयारी, ठीक है, मेंस में कितने क्वेश्चन, 60, जो कहाँ से आएंगे, एग्रीकल्चर से आएंगे। और एग्रीकल्चर में अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमें एक सॉइल साइंस नहीं पढ़नी है, एक हॉर्टिकल्चर नहीं पढ़नी है, तो जो टॉपिक वाइज चीजें दी गई है उसी को हमें क्या करना है, पढ़ना है। और इन सब को हम क्या करेंगे, आपके लिए मैराथन के माध्यम से एक जो सब्जेक्ट होगा वो 10 दिन में समाप्त करेंगे। और इस तरह से करके एक मंथ के अंदर टोटल एग्रीकल्चर समाप्त कर देंगे। ठीक है, आपको साथ बने रहना है, आपका ये टोटल एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। तो ये सारी पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। अब आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या सिलेबस है, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं।
बाकी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, आपको ये डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, किसी भी प्रकार से डाउट हो तो। बाकी इसी तरह के जो वीडियो कंटेंट यूट्यूब पर पड़े होते हैं उसको देखिए और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि जहाँ से भी चीज़ें निकल के आती है या जो भी कंटेंट आपको डिलीवर किया जाता है वो यूजफुल हो और आप उसे अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। तो मिलते हैं नए सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।